नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनके पास भी पक्का घर नहीं होता है, उनको जो है घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हुए हैं और उन्होंने सबसे पहले पीएम किसान का पैसा देने के लिए सिग्नेचर किया और उसके बाद उन्होंने यह भी जानकारी दी कि लगभग इस साल 3 करोड़ लोगों को जो है पीएम आवास का जो लाभ है वो सीधे मिलने जा रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या फिर शहरी क्षेत्र से आते हैं तो इसका जो बेनिफिट है आप किस तरह से ले सकते हैं, इसमें जो है किस तरह से आवेदन होता है, इसका जो पात्रता होती है वो क्या होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और किस तरह से आपको फॉर्म को भरनी होती है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसका जो लिंक है हमने नीचे दे दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए मैंने जो है एक्स को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्वीट किया गया है जिसमें बताया गया है कि 30वें कार्यकाल का प्रथम दिवस जल कल्याण को समर्पित। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आयोजित एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। यानी कि आप देख सकते हैं कि अब जो है 3 करोड़ का जो है लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है पूरे देश में। यानी कि आप किसी भी राज्य से आते हैं तो लगभग जो है 3 करोड़ घर जो है बनाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत अगर आप भी आते हैं तो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको easy2net.com सर्च करना होगा। फर्स्ट में ही आपको easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, आप यहाँ से इसको ओपन कर लेना। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको फर्स्ट में ही लिंक अभी देखने को मिल जा रहा है यहाँ पे पीएम आवास योजना का, लेकिन लेट से आएंगे तो यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो हमने जो इसका लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ से क्लिक करके आ सकते हैं, या फिर पीएम आवास योजना आप यहाँ पे सर्च का जो बटन दिया गया है यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सभी जानते ही हैं कि इसमें जो है 2 कैटेगरी होता है, एक शहरी होता है और एक आपका ग्रामीण होता है। तो दोनों की रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि अगर आप शहरी से आते हैं तो कितना बेनिफिट मिलता है और ग्रामीण से आते हैं तो कितना बेनिफिट मिलता है और किस तरह से आवेदन करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले योजना के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये जो है 25 जून 2015 को शुरू किया गया था और अभी तक जो है इसको चलाया जा रहा है। और इसमें होता क्या है कि जो भी गरीब होते हैं जिनके पास पक्का खुद का घर नहीं होता है, उनको घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे बेनिफिट के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मतलब कि गांव देहात से आते हैं, तो इस योजना के तहत आपको 1,20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है और उसके एक्स्ट्रा 12,000 रुपये जो है जो टॉयलेट होता है उसका निर्माण करने के लिए आपको दी जाती है। ये पैसे जो है आपको 3 आसान किस्तों में दी जाती है, 40-40 रुपये करके। जिस तरह से अपना घर बनवाते हैं उस तरह से उसका जियो टैगिंग करके आपको पैसे दिए जाते हैं। बाकी अगर कोई शहरी क्षेत्र से आता है तो उसको जो है 2.5 लाख से यहाँ पे स्टार्टिंग किया जाता है। ठीक है, 1.5 लाख से उसका स्टार्टिंग होता है और उसके जो भी आर्थिक होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए आप कहेंगे तो हम अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें बताएंगे कि अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो कौन से कंडीशन में आपको कितना बेनिफिट मिलता है। हालांकि 1.5 लाख से इसका शुरू होता है, ये जानकारी हमने दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे अलग से 12,000 रुपये जो है टॉयलेट निर्माण के लिए भी आपको दिया जाता है। बाकी नीचे आएंगे तो क्राइटेरिया की रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप भारत के अस्थायी निवासी हैं, कहने का मतलब कि किसी भी राज्य से आते हैं, गरीब हैं, आपके पास पक्का घर नहीं है तो फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि सबसे पहले जो SC/ST होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, उनको बेनिफिट दिया जाता है। फिर यहाँ पे सभी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको भी बेनिफिट दिया जाता है अगर वो गरीब है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है और उनके पास पक्का घर नहीं है तो। ठीक है, बाकी जो आपका उम्र होनी चाहिए 16 से लेकर 59 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, जो कि आप सभी जानते हैं कि घर में कोई एक व्यक्ति इसका बेनिफिट ले सकता है, सभी लोग को अलग अलग नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे और भी इसका जो क्राइटेरिया होता है फॉर्म भरते समय जो भी इस रिलेवेंट लोग होते हैं आपको गाइड करते हैं, तो वो चीज़ आपको फॉलो करना होता है और फिर यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करना होता है। बाकी यहाँ पे आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो इसमें कुछ आपका आय भी देखा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ आपको सब्सिडी मिलता है और कुछ आपको लोन के तौर पे पैसे दिए जाते हैं। तो इसके लिए हम कहेंगे तो अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें बताएंगे कि शहरी के लिए आप किस तरह से फॉर्म को भरेंगे और क्या क्या उसमें आपको बेनिफिट मिलता है और किस तरह से सब्सिडी वगैरह अगर आपको मिलता है। बाकी हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आपका उम्र प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर जिसमें आप पैसे लेना चाहते हैं और साथ ही साथ आपका फोटोग्राफ होनी चाहिए। तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट जो है आपके पास रहेगा तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे।
ईजिली लाभ इसका ले पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आवेदन कैसे करने होते हैं। ठीक है, देखिए आवेदन करने के लिए दोनों का जो प्रक्रिया है ना वो अलग अलग है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप शहरी का आवेदन करना चाहते हैं तो घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वही आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ऑफलाइन आवेदन करना होता है। ऑफलाइन कैसे करना होता है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो कैसे आवेदन करेंगे। देखिए अगर आप पात्रता को फुलफिल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास पक्का मकान नहीं है, गरीब हैं और आपको जो है फॉर्म को भरना है, तो सबसे पहले आपके ग्राम पंचायत के जो भी सचिव होते हैं उनसे आपको मिलना होता है, या फिर आपके गांव के जो मुखिया प्रधान होते हैं उनसे मिलना होता है। और आपको जो है उनसे मिलकर आवेदन करने के लिए आपको एक फॉर्म जमा करना होता है। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद क्या होता है कि पंचायत सचिव जो होते हैं ना उनके पास एक लॉगिन आईडी होता है, जिससे लॉगिन करके आपका जो फॉर्म है उसको भर देते हैं और फिर यहाँ पे अप्रूवल होने के बाद ही आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ये जो है पंचायत सचिव के ही हाथ में रहता है। ग्राम के मुखिया होते हैं, ग्राम के जो प्रधान होते हैं उनके ही हाथ में रहता है, तो उनसे मिलकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं अगर आप ग्राम पंचायत से ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। लेकिन जो लोग शहरी से आते हैं उनके लिए ऑनलाइन जो है फैसिलिटी दी गई है। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अपना जो आवेदन है ऑनलाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कहाँ से आपको लिंक मिलेगा, उसकी भी जानकारी हमने नीचे दिया हुआ है। बाकी इसका लिस्ट आप चेक करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमने नीचे दे दिया हुआ है, जिसके माध्यम से जो भी इसकी नई लिस्ट है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो हमने जो है बहुत सारा लिंक दिया हुआ है, जिसके माध्यम से अगर आप आवेदन करना चाहते हैं और जो भी इनका स्टेटस होता है या फिर इनका जो लिस्ट होता है चेक करना चाहते हैं, इजीली चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो सीधे यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करके अपना जो आवेदन है यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे कि अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि ये जो पोर्टल है ना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का पोर्टल है, और यहाँ से आप अपना जो भी आधार नंबर है, आधार पे नेम है, वो डालकर यहाँ पे वेरिफिकेशन करके अपना जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे तो जो भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनके लिए कोई भी ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है, तो उनको ऑफलाइन अपने जो भी ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं उनके माध्यम से मिलकर या फिर जो भी आवास सहायक होते हैं उनसे मिलकर आपको फॉर्म को भरवाना होगा। बाकी हम लिस्ट की बात करें तो अगर आप शहरी का लिस्ट देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके अपना जो भी आधार नंबर वो डालकर चेक कर सकते हैं कि आपका जो नाम है वो लिस्ट में है कि नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है, जैसे कि यहाँ पे स्टेट देख सकते हैं, फिर यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद जो भी आपका प्रखंड है, फिर आपका पंचायत है, और उसके बाद यहाँ पे कब का देखना चाहते हैं तो जो भी आप लिस्ट देखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके कैप्चा को फिल करेंगे। ठीक है, और फिल करने के बाद यहाँ पे अपना जो भी जानकारी है वो डालेंगे, सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट आपका खुल जाएगा जिसमें आप नाम को चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ कभी आप फॉर्म को भरते हैं और अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमने दिया हुआ है। यहाँ से इजीली अपने एप्लीकेशन का जो भी स्टेटस होता है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने जो इससे जुड़ी जो भी जानकारी मेरे हिसाब से मैंने जो फ़िल्टर किया था, जो यहाँ पे हमने इसको सर्च किया था, जानकारी हासिल किया था, उसके भी यहाँ पे आपको जानकारी दे दिया हुआ है। तो अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राप्त बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो भी प्रक्रिया बताई गई है उस प्रक्रिया को आपको निभानी होगी और इसके तहत आपको बेनिफिट मिलेगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रथम किस्त मिल गया है, द्वितीय किस्त मिल गया है और बहुत सारे पैसे बाकी हैं, तो धीरे धीरे सभी को पैसे मिलेंगे। और साथ ही साथ जो यहाँ पे आपको कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि लगभग 3 करोड़ लोगों को जो है नए घर बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे, तो इसके तहत भी बहुत सारे लोगों को पैसे मिलेंगे। कहीं ना कहीं इसमें तेज़ी आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत जो है धीमी काम होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी को पहला किस्त मिला हुआ है, किसी को दूसरा किस्त मिला हुआ है, बहुत प्रॉब्लम भी यहाँ पे होता है। ठीक है, तो आप अपने ग्राम के जो भी पंचायत होते हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो उनके पंचायत के जो सचिव हैं, ग्राम के जो आवास सहायक हैं या फिर आपके मुखिया जी हैं, उनसे संपर्क करिएगा। और बाकी जो लोग शहरी क्षेत्र से आते हैं वो अपना खुद से आवेदन कर सकते हैं। तो मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और शहरी के लिए कैसे आवेदन करना है उसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें सभी जानकारी को आपको क्लियर करके बताएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।